हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्ब की सेकेंड यूनिट के और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में मेनली पूछा है कि ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस एस्पेक्ट्स इन जीएलपी यानी कि गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस इन हर्बल ड्रग इंडस्ट्री। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। वेरियस एक्सपर्ट इन जीएलपी इन हर्बल ड्रग इंडस्ट्री। तो जीएलपी का मतलब क्या होता है कि गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो डिफिनेशन है उसके बारे में बोल देंगे, फिर इसका जो अलग अलग एक्सेप्ट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस क्या है? ये इट इज़ ए सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड। ये क्या है? एक सेट है गाइडलाइंस या स्टैंडर्ड का, जो मेनली क्या करता है, हेल्प करता है इंश्योर करने के लिए क्या, उसका क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी। किसका? तो नॉन क्लिनिकल लैबोरेटरी स्टडीज़ का। यानी कि हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जीएलपी यानी कि गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस जो है वो एक सेट है किसका? गाइडलाइंस यानी गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स का, जो मेनली हेल्प करेगा कोई भी नॉन क्लिनिकल लैबोरेटरी स्टडीज़ का क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी क्या है वो चेक करना। ठीक है। तो adhering to GLP principle in herbal drug industry, it mainly what they do, it mainly have to ensure the safety, efficacy, quality of herbal product and support their regulatory approval process। यानी कि ये GLP मेनली क्या करते, तो ये मेनली हेल्प करता है इंश्योर करने के लिए कि वो जो हर्बल प्रोडक्ट है उसका सेफ्टी क्या है, इफिकेसी क्या है एंड उसका क्वालिटी क्या है, और क्या करता, वो सपोर्ट करता कि और जो रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस है उसको सपोर्ट करता। ठीक है। नाउ द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ जीएलपी इन द हर्बल ड्रग इंडस्ट्री में अगर देखेंगे तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा स्टडी डिजाइन। ओके। तो स्टडी डिजाइन में क्या है, तो पहले हम लोगों को क्या करना है, स्टडी को डिजाइन करना है। तो जीएलपी रिक्वायर दैट स्टडी कंडक्ट इन हर्बल ड्रग डेवलपमेंट फ्लो एज वेल डिफाइंड प्रोटोकॉल। यानी कि ये जो जीएलपी रिक्वायर हो रहा है कोई भी स्टडी कंडक्ट करने के लिए, वो कैसे होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल होना चाहिए। ठीक है। द स्टडी डिजाइन शुड बी सफिशिएंटली अप्रूव्ड एंड द ऑब्जेक्टिव मेथड एंड एक्सप्रेशन क्राइटेरिया शुड बी क्लियरली डिफाइंड। यानी कि ये बता रहा है कि वो जो स्टडी डिज़ाइन है वो स्टडी डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, सफिशिएंटली अप्रूव होना चाहिए, और उसमें जो ऑब्जेक्टिव है, मेथड है, ये सारे चीज़ को क्या करना चाहिए, क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है पर्सनल एंड ट्रेनिंग। यानी कि पर्सन कैसा होना चाहिए और उसमें क्या क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो जीएलपी इम्प्लाइज द competence and qualification of personnel involved in the conducting study। यानी कि ये जीएलपी मेनली इंश्योर करता है, यानी कि हेल्प करता है क्या करने के लिए, कि वो पर्सन का क्वालिफिकेशन क्या है जो ये स्टडी में कंडक्ट है, यानी कि ये स्टडी कंडक्ट करने के लिए इन्वॉल्व है। ठीक है। तो एडिक्वेटिंग ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइड टू ऑल द स्टाफ मेंबर टू एंश्योर दे अंडरस्टैंड एंड अदर टू जीएलपी प्रिंसिपल। तो इसके अलावा भी क्या करना है कि जो पर्सन इस काम में मतलब ये काम में इन्वॉल्व है उसको क्या करना है, वो सारे स्टाफ मेंबर्स को एडुकेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, ताकि क्या होगा कि वो जो जीएलपी प्रिंसिपल है वो अच्छे तरह से उसको समझ में आए। ठीक है। नेक्स्ट है फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट। क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए और क्या क्या इक्विपमेंट। तो जीएलपी अप्रूव दैट द हर्बल ड्रग स्टडी शुड बी कंडक्टेड इन दोज फैसिलिटीज दैट आर सुइटेबल फॉर द इंटेंडेड पर्पस। यानी कि यहाँ बता रहा है कि जीएलपी क्या करेगा, ऐसे ही फैसिलिटीज को अप्रूव करेगा जो क्या है, वो पर्पस के लिए सूटेबल है। ठीक है। दिस इंक्लूड एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी स्पेस, यानी कि एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी स्पेस को प्रोवाइड करेगा, इक्विपमेंट को प्रोवाइड करेगा, रिसोर्स को प्रोवाइड करेगा, क्या करने के लिए, एक्यूरेसी एंड रियाबिलिटी को चेक करने के लिए। यानी कि एंश्योर द एक्यूरेसी एंड रियाबिलिटी ऑफ द रिजल्ट। जो रिजल्ट आएगा उसका एक्यूरेसी कितना है, उसका रियाबिलिटी कितना है, ये सारे कुछ चेक करने के लिए क्या करेगा, ये फैसिलिटीज को प्रोवाइड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि इसको एसओपी भी बोलते हैं। ठीक है। तो जीएलपी रिक्वायर द डेवलपमेंट एंड इम्प्लांटेशन ऑफ डिटेल एसओपी फॉर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी, इंक्लूडिंग क्या क्या ये मतलब एसओपी हो सकता है, तो सैंपल हैंडलिंग का,
डाटा कलेक्शन का, एनालिसिस का, रिपोर्टिंग का, मतलब ये सारे काम में कैसा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रोवाइड करना है वो क्या करेगा, जीएलपी हेल्प करेगा। ठीक है, नाउ दिस एसओपी हेल्प टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द स्टडी। और ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो एक्चुअली क्या करता, तो कोई भी स्टडी का कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने में मदद करता। ओके, नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कि जब जीएलपी में जाएंगे, कोई भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो उसमें क्या होगा, जीएलपी क्या करेगा, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग में भी इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ऑल स्टडी रिलेटेड एक्टिविटीज, उसका ऑब्जर्वेशन, रो डाटा, कैलकुलेशन एंड कॉन्कुलेशन, सब कुछ एक्यूरेटली क्या किया जाएगा, उसको रिकॉर्डेड किया जाएगा, डेटेड किया जाएगा और साइन भी किया जाएगा। ठीक है, नाउ दिस डॉक्यूमेंटेशन सर्व एज परमानेंट रिकॉर्ड। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये क्या करेगा, एज ए परमानेंट रिकॉर्ड काम आएगा, यानी कि एज ए परमानेंट रिकॉर्ड काम आएगा। ठीक है, एंड एनेबल ट्रेसेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द स्टडी। और वो क्या करेगा, मदद करेगा स्टडी का रिप्रोड्यूसिबिलिटी और ट्रेसेबिलिटी को एनेबल करने में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, तो जीएलपी क्या करते हैं, जीएलपी ऑल्सो हेल्प इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रोबस्ट क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, यानी कि सबसे बेहतरीन क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम को इस्टेब्लिश करने में भी जीएलपी मदद करेगा। ठीक है, नाउ दिस इन्वॉल्व पीरियोडिक इंस्पेक्शन, ऑडिट, रिव्यूज, ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। और जो ये सब कुछ हम लोग को क्या करेगा, हेल्प टू एंश्योर कंपटीशन विद compliance with GLP regulation, identify deviation and implement corrective action. Okay, next है test item characterization. तो हर्बल ड्रग स्टडीज शुड प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द टेस्ट आइटम सच एज उसका सोर्स क्या है, आइडेंटिटी क्या है, प्योरिटी क्या है एंड स्टेबिलिटी क्या है, ये सारे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट दिस इंफॉर्मेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ द हर्बल ड्रग एंड एंश्योरिंग कंसिस्टेंसी इन डिफरेंट बैच में कंसिस्टेंसी को डिटरमाइन करने के लिए ये जो टेस्ट आइटम है ये टेस्ट आइटम क्या करेगा, हेल्प करेगा। लास्ट वन है रिपोर्टिंग। तो जीएलपी रिपोर्टिंग में क्या मदद करता है, ठीक है, ए फाइनल रिपोर्टिंग समराइजिंग द स्टडी शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द जीएलपी गाइडलाइन। तो यह बता रहा है कि जीएलपी के अकॉर्डिंग, मतलब जीएलपी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लास्ट में हम लोग को क्या करना है, एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट करना है या समराइज करना है। ठीक है, नाउ ये रिपोर्ट क्या क्या इंक्लूडेड होगा, तो द रिपोर्ट शुड बी इंक्लूडेड ऑल द एसेंशियल डिटेल सच एज study object, method, result, statistical analysis, calculation and complaints statement। ये सारे इंफॉर्मेशन वो रिपोर्ट में होगा।